नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने या उसके भविष्य को लेकर 2 दिन का फासला बचा है, ऐसी चर्चाएं हैं। और यह चर्चा इसलिए है कि 2 दिन का फासला इसलिए बताया जा रहा है कि इस 2 दिन के फासले के बाद यानी कि 26 मई को राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार का वह जवाब आना है जिसके लिए राजस्थान की सरकार ने समय मांगा था राजस्थान हाईकोर्ट से, और वह तारीख 26 मई है। और उस दिन राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान सरकार के जवाब के बाद में क्या फैसला लेता है या फिर यह मामला और आगे चलता है, इसलिए इस एसआई भर्ती के भविष्य को लेकर इन 2 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 2 दिन के इस महत्वपूर्ण समय के बीच में 25 मई और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 25 मई कल है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि यह दिन सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा आंदोलन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि खुद हनुमान बेनीवाल जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने के आंदोलन से जुड़कर लगातार धरना दे रहे हैं जयपुर में, और 25 मई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आप कहेंगे कि आप 25 मई क्यों हनुमान बेनीवाल के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है? तो महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है कि 29 अक्टूबर 2018 को अपनी पार्टी आरएलपी के गठन से लेकर 5 साल के इस दौर में हनुमान बेनीवाल ने बहुत सारा समय राजनीतिक रूप से उतार चढ़ाव का देखा है, लेकिन इस समय का जो समय चल रहा है उनके लिए वह बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि पार्टी बनाने के बाद यह पहला मौका है जब राजस्थान विधानसभा में उनके पास में एक भी विधायक नहीं है। वे खुद सांसद जरूर हैं नागौर से, लेकिन अब इस समय राजनीतिक रूप से कोई भी बड़ा चेहरा खुद के अलावा उनके साथ नहीं है। चाहे वह जाति का व्यक्ति हो, चाहे वह किसी पार्टी का समर्थक हो या अन्य नेता जो उनको समर्थन देते थे, उनमें से कोई भी चेहरा उनके साथ नजर नहीं आता। अब 25 मई इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि 25 मई को हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की थी कि जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 लाख लोगों को जुटाऊंगा और बड़ी रैली करूंगा। रैली ऐसी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में भी आवाज पहुंचे। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 25 मई को जयपुर के मानसरोवर में जो बड़ी रैली होने वाली है, अब बड़ी क्योंकि घोषणा बड़ी की हुई है, बड़ी का फैसला तो तब होगा जब यह रैली आयोजित हो जाएगी। अब इस रैली से 2 बातें होंगी। एक तो यह होगी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर कितने लोग हनुमान बेनीवाल के साथ हैं, इस बात का फैसला हो जाएगा 25 मई की रैली से। एक फैसला यह हो जाएगा कि हनुमान बेनीवाल इंडिविजुअली रूप से आज भी कितनी ताकत रखते हैं या उनकी ताकत कमजोर हो चुकी है, इस बात का फैसला भी 25 मई को हो जाना है। और आज राजस्थान में किसी इंडिविजुअल रूप से किसी नेता को भीड़ जुटाने वाली बात कहें तो इक्के दुक्के नेताओं की बात कर सकते हैं जो बिना किसी बड़ी पार्टी के, इनमें से एक नाम हनुमान बेनीवाल का है जो खुद की पार्टी 5 साल से बनाकर 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव का सामना करने के बाद आज जिस भी स्थिति में है, इस स्थिति में जरूर है कि वे इंडिविजुअली रूप से राजस्थान में भीड़ जुटा सके। रविंद्र सिंह भाटी भी भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी भीड़ का पैमाना उनके क्षेत्र में या फिर वे कहीं दौरों पे गए हैं तो वहां देखा गया है। इस तरह के आंदोलन करके और कहीं मारवाड़ के अलावा रविंद्र सिंह भाटी अभी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए, इसलिए उनके साथ इस मापदंड को बराबर नहीं रखा जा सकता। अन्य नेताओं की बात करें तो बीएपी का गठन हुआ है मेवाड़ में, और मेवाड़ में वह बहुत सफलतापूर्वक पार्टी सफल हुई है राजनीतिक रूप से, लेकिन मेवाड़ के बाहर यानी कि वागड़ के बाहर भी निकलकर क्या बाप इतनी भीड़ इकट्ठी कर सकती है, यह भी अभी देखना बाकी है। इंडिविजुअली रूप से बात करें तो नरेश मीणा निश्चित तौर पर बिना किसी पार्टी के अपने दम पर भीड़ इकट्ठी करने का मादा पूर्वी राजस्थान में रखते हैं, जयपुर में रखते हैं, लेकिन वे अभी जेल में हैं।
ऐसे में इस समय जो 25 मई को ये रैली हो रही है, तो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने को लेकर कितने लोग हनुमान बेनीवाल के साथ जुटते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा 26 मई को राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले। अब इस रैली से ठीक पहले आपने देखा होगा कि अचानक जोधपुर में सर्व समाज एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग को लेकर आंदोलन के लिए उतर आया। अब इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि जो लोग एसआई भर्ती परीक्षा यथावत रखना चाहते हैं वे अचानक अब आंदोलन पर क्यों उतर आए, जबकि एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर तो पिछले 4 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। अब इस एसआई भर्ती यथावत रखने के आंदोलन से जुड़े हुए लोग कौन है, क्या है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जोधपुर में आंदोलन हो रहा है और वैसे भी एसआई भर्ती परीक्षा मारवाड़, जोधपुर, जालोर, इसका खास कनेक्शन है। खास कनेक्शन इसलिए है कि एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाना, नकल करवाना और पेपर लीक करवाने वाला जितना ज्यादा काम जालोर से हुआ है, जालोर जिले से हुआ है, मारवाड़ से हुआ है, वह शायद और कहीं से नहीं हुआ। इसलिए दूसरा, हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो, इसके लिए लगातार 2 मंत्रियों को निशाने पर ले रहे हैं, जिनमें एक जोगाराम पटेल हैं, के विश्नोई हैं। दोनों जोधपुर मारवाड़ से जुड़े हुए हैं। अब वहीं से अगर एसआई भर्ती यथावत रखने का आंदोलन होता है तो सवाल उठने लाजमी है। अब असल में वे परिवार क्या एसआई भर्ती परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों के हैं या जुटाए गए हैं, ये बहुत सारी बातें इसके पीछे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो बीड़ा उठाया था एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर, जो आंदोलन शुरू उन्होंने किया था, वे निकल कर आए थे सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे नेता आए, बयान दिया और बैठ गए। लेकिन लगातार आंदोलन करने की बात आए तो सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ऐसे चेहरे रहे जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े रहे। लेकिन हां, पिछले कुछ महीनों से उन्होंने एक तरह से चुप्पी साध ली, बयान यदा कदा जरूर दिए उन्होंने कि मैं चाहता हूं भर्ती परीक्षा रद्द हो। और वे एक दिन पहले यानी कि 23 मई को शहीद स्मारक भी पहुंचे थे एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने वालों के समर्थन में, कहा था कि न्यायोचित फैसला हो। लेकिन न्यायोचित फैसला होने की बात उनके मुंह से निकलना थोड़ा अभ्यर्थियों को भी ठीक नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि जो व्यक्ति लगातार कह रहा है कि भर्ती परीक्षा रद्द ही होनी चाहिए और खुद कह रहे हैं कि उसमें 60% अभ्यर्थी फर्जी थे, वे कहते हैं कि न्यायोचित फैसला होना चाहिए, तो फिर अभ्यर्थियों को यह बात पसंद कैसे आ सकती है। खैर, इन तमाम बातों के बीच में 25 मई चूंकि कल है, इस 25 मई से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने नहीं होने का मतलब तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन सबसे गहरा मतलब हनुमान बेनीवाल की ताकत से जुड़ा है कि राजनीतिक रूप से हनुमान बेनीवाल आज भी क्या हैं, कितना दम रखते हैं और उनके साथ उनके पीछे कितने समर्थकों की ताकत है, यह 25 मई को निकलकर सामने आएगा। हालांकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तैयारियां दिख रही है, वे हनुमान बेनीवाल कैंप के लिए सुखद नजर आ रही हैं। लेकिन इसका फैसला 25 मई को तभी हो पाएगा जब जयपुर के मानसरोवर में भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जो 1 लाख लोगों की भीड़ का दावा किया गया है, वह दावा सच पर खरा उतरे। अब देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल अपने उन समर्थक, जो यह निश्चित है कि हनुमान बेनीवाल के पास में ऐसे मजबूत समर्थक राजस्थान के बहुत सारे कोनों में मौजूद हैं जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे में भीड़ जुटाने में तो हनुमान बेनीवाल सफल हो सकते हैं, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने में सफल होंगे क्या? सफलता उनकी इस बात में छिपी है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो।
यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि राजनीतिक रूप से बात करें तो हनुमान बेनीवाल आज भले ही विधानसभा में एक भी विधायक अपने साथ नहीं रखते हों, लेकिन यह भी तय है कि राजस्थान की बहुत सारी सीटों पर, जयपुर से लेकर बाड़मेर तक, जालोर जोधपुर, सीकर चूरू नागौर, बीकानेर में वे कई नेताओं का खेल बिगाड़ सकते हैं। यह तय है राजनीतिक रूप से। अब कोई इस बात को माने नहीं माने ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हनुमान बेनीवाल 7 साल से जिस पार्टी को चला रहे हैं लगातार, इससे पहले पार्टियां बहुत बनी हैं, लेकिन किस तरह से उन पार्टियों ने एक एक चुनाव के बाद दम तोड़ा, जबकि उन पार्टियों के साथ में बड़े नेता बड़े नाम जुड़े हुए थे। इसके बावजूद अगर हनुमान बेनीवाल अपने दम पर इस पार्टी को 7 साल तक खींच रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके पीछे उनके ऐसे समर्थक खड़े हैं जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और 25 मई का पूरा जो रेला आना है, भीड़ आनी है, नहीं आनी है, ये तमाम बातें भी उन्हीं समर्थकों पर टिकी हुई है। ऐसे में इंतजार पहले 25 मई का करिए, जब हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख लोगों को जुटाकर रैली करने की बात की है। क्या वे उसमें सफल होते हैं? और फिर अगले दिन 26 मई और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जब राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है और उस निर्णय पर एसआई भर्ती का भविष्य टिका है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति के साथ ही लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए भी ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।